सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि साथियों, आप जितने भी साथी मेरे से जुड़े हैं इस फेसबुक लाइव शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर एसएफआई के पेज पर, मैं उम्मीद करता हूं जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तमाम लोग जो कोरोना विश्व महामारी जो चल रही है हमारी पूरे देश और दुनिया के अंदर, आप अपने घरों पे होंगे, सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और लोगों की सहायता कर रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और साथियों, आज सीकर एसएफआई के पेज पर लाइव आने का खास मकसद है, इस कोरोना महामारी में हमारे देश और प्रदेश की सरकारें किस प्रकार के इंतजाम इस महामारी से लड़ने के लिए कर रहे हैं, किस प्रकार से आज हमारी चिकित्सा प्रणाली डगमगाई हुई है। हमारे देश और प्रदेश के अंदर, हमारे ज़िले के अंदर, हमारी तहसील के अंदर लोग किस प्रकार से अपने लोग, गाँव के लोग, ढाणियों के लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं। दोस्तों, एक साल पहले जब कोरोना आया था, लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के लोगों ने पालना भी की, और जितना रेशियो इस बार इस महामारी से लोग हम तमाम लोगों को छोड़ के जा रहे हैं, वो रेशियो पिछले साल से कई गुना ज़्यादा है। एक चिंता का विषय है। और इस से जो दूसरी बार कोरोना महामारी आई है, इस महामारी के लिए पिछले एक साल से हमारी देश और प्रदेश की सरकारों ने क्या व्यवस्था की थी, क्या इंतजाम किए थे इसे लड़ने के लिए। जब WHO ने ये हिदायत दी थी कि भारत जैसे देश के अंदर अगर कोरोना महामारी की दूसरी लहर आएगी तो उसे लड़ पाना मुश्किल होगा, और निश्चित तौर के ऊपर हमारे देश और प्रदेश के अंदर चिकित्सा व्यवस्था को सुधारने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए। हमारे देश और प्रदेश के नेता अपने चुनाव के अंदर लगे रहे, वो अपने अलग कामों में लगे रहे, जो भी उनको जिस भी चीज़ से उनके पास पैसा आ रहा था उस चीज़ के अंदर वो लगे रहे। उन लोगों ने दूसरे देशों से सबक लेते हुए कोई इंतजाम नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ अपने चुनाव प्रचार में लगे रहे, चुनाव लड़ने में लगे रहे। उनको देश की जनता से कोई मतलब नहीं था। और आज जब यह महामारी अपनी पूरी सीमाएं पार कर चुकी है, चरम सीमा पर है, उस वक्त हमारे देश के प्रधान सेवक, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय और तमाम देश के अंदर मुख्यमंत्री महोदय, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि कोरोना से बचने के लिए आप तमाम लोग घरों पे रहे, आप ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में इकट्ठे ना हो, और जनता और आम आवाम उसका पालना भी कर रही है, लेकिन फिर भी ये बढ़ रहा है। और जो गरीब लोग अस्पतालों के अंदर जा रहे हैं, उनको सरकारी अस्पतालों के अंदर बेड नहीं मिल रहे, बेड मिल रहे हैं तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ऑक्सीजन मिल जाती है तो रेमडेसिविर ऑक्सीजन, वो एक ऑक्सीजन, वो हमें वो इंजेक्शन भी नहीं मिल रहा है। क्या हालत है पूरे देश के अंदर। और सभी के सभी राजनेता, सभी के सभी ये व्यवस्थाएं करने में लगे हैं कि ये हमारी योजनाएं हैं, ये भारत सरकार की योजना है, ये राजस्थान सरकार की योजना है, ये फलाना फलाना सरकार की योजनाएं हैं, और इनसे आप तमाम लोगों को अच्छी व्यवस्थाएं मिलेगी, आपको लाभ मिलेगा। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, और मैं जिस उद्देश्य के लिए आपके बीच में आया हूँ वो उद्देश्य ये है कि सीकर के एक जो सबसे बड़ा जाना माना अस्पताल है, जिसका नाम मित्तल हॉस्पिटल है, उसके अंदर हमें 3-4 दिन पहले देखने को मिला कि किस प्रकार से वहाँ पर जो मरीज़ भर्ती होते हैं, और सिर्फ मित्तल अस्पताल की बात नहीं है, एक हॉस्पिटल की बात नहीं है, ये तमाम उन निजी अस्पतालों की बात है जिन अस्पतालों के अंदर चाहे से उसमें कोई गरीब जा रहा है, कोई आम जनता जा रही है, कोई पैसे वाला जा रहा है, सभी के साथ में एक जैसा व्यवहार किया जा रहा है। उनको जो भी इस प्राइवेट हॉस्पिटल में, मित्तल हॉस्पिटल के अंदर भर्ती होता है, सबसे पहले उससे ऑक्सीजन के नाम पे लूटा जाता है। फिर हर एक पेशेंट के लिए वो प्लाज्मा के लिए बोलते हैं, प्लाज्मा डोनर बुलाओ, प्लाज्मा डोनर बुलाओ। जब लोग और संवैधानिक संस्थाएं, सामाजिक संगठन, जो लोग जो कोरोना पॉजिटिव हुए थे आज वापस नेगेटिव हो गए, वो लोगों की मदद करने के उद्देश्य से हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, अपना प्लाज्मा डोनेट करते हैं। और जब वो प्लाज्मा एक व्यक्ति के 200 ml छड़ता है, वो वही प्लाज्मा उस हॉस्पिटल के अंदर 400 ml लिया जाता है। 16,500 एक
200 ml का वो लोग लेते हैं। उसी एक व्यक्ति के प्लाज्मा को जो फ्री के अंदर वहाँ पर डोनेट करके आता है लोगों की जान बचाने के लिए, उसी प्लाज्मा का पैसा ये मित्तल हॉस्पिटल 35-35 हज़ार रुपये तक लोगों से ले रहा है। ये कहाँ तक न्यायोचित है? एक तरफ सीकर के अंदर तमाम निजी शिक्षण संस्थानों के लोग, तमाम सामाजिक संगठनों के लोग ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए अपनी गाड़ी कमाई का एक एक पैसा जिला कलेक्टर महोदय को, सरकार को दे रहे हैं कि आप हमारे जिले के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगाइएगा, जिससे हमारे जिले के अंदर कोई भी व्यक्ति ऑक्सीजन के बिना ना रहे जो हॉस्पिटल में आ गया। लेकिन क्या ये बात अभी भी कागजों में चल रही है? निश्चित तौर पे हमारे जिला प्रशासन का, राज्य सरकार का ये प्रयास है कि ऑक्सीजन की कमी ना हो, प्लांट लगाए जाएं और तमाम जो भी कोविड के पेशेंट है जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है उनको ऑक्सीजन मुहैया करवाई जाए, जिनको प्लाज्मा की ज़रूरत है उनको प्लाज्मा दिया जाए, जिनको ब्लड की ज़रूरत है उनको ब्लड तक पहुंचाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ निजी अस्पताल वो इस प्रकार से लूट मचा रखी है कि एक पेशेंट, चाहे मैं मित्तल हॉस्पिटल की बात नहीं करूंगा, बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं हमारे जिले के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर, हमारे देश के अंदर, जो लोगों को, डॉक्टर को तो भगवान का रूप माना गया है। लोग कहते हैं कि एक जन्म तो भगवान देता है, उनके माता पिता देते हैं, ये प्रकृति देती है, लेकिन दूसरा अगर इस दुनिया के अंदर कोई भगवान है तो वो डॉक्टर है। और डॉक्टर वाकई में भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है, ये बात सही है। लेकिन भगवान इस डॉक्टर के रूप के अंदर ये जितने दरिंदे किस प्रकार से ये भेड़िए की खाल ओढ़कर लोगों को नोचने का काम कर रहे हैं, ये हमारे सामने आ रहा है। एक दिन का एक पेशेंट का बेड का चार्ज 20-20 हज़ार रुपये, 30-30 हज़ार रुपये सिर्फ वहाँ पर भर्ती रखने का। वहाँ पर उनके अदर दवाइयाँ, उनके रेमडेसिविर इंजेक्शन जो 1300 रुपये का आ रहा है, सरकार तो कह रही है इसको फ्री के अंदर मुहैया करवा रही है सरकार तो, और दूसरी तरफ उसी रेमडेसिविर ऑक्सीजन, उसी इंजेक्शन का 3000 रुपये, 4000 रुपये, 5000 रुपये लिए जा रहे हैं। ऑक्सीजन जिला कलेक्टर, यहाँ के CEO लिख के दे रहे हैं कि जिस हॉस्पिटल में जरूरत ऑक्सीजन की है उसको ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई जाए, लेकिन दूसरी तरफ प्राइवेट निजी अस्पताल ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन लेके आओ, और उसी ऑक्सीजन की कालाबाजारी हमारे जिले के अंदर हो रही है। 10-10 हज़ार रुपये, 15-15 हज़ार रुपये एक सिलेंडर का लोगों से लिया जा रहा है, और लोग मरते नहीं तो क्या करते, लोग देते हैं, जबरदस्ती दे रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन दे दो, हमें हमारे परिजनों की हमें जान बचानी है। और ये दुख दर्द इसलिए बता रहे हैं दोस्तों, साथियों, कि हमारे कई अपने इसी ऑक्सीजन की वजह से हम लोगों को छोड़ के चले गए। हम तमाम लोगों को एक मुहिम चलानी होगी इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स के खिलाफ कि जिस प्रकार की लूट इन लोगों ने मचा रखी है, इस लूट को बंद करवाना है। और हम प्रदेश की सरकार से ये मांग करते हैं कि आप तमाम निजी अस्पतालों के अंदर इसको अपने केंद्र में ले ले, इनका केंद्रीयकरण कर ले, इनका राज्यकरण कर ले, और जितने भी ये महामारी का जब तक हम पूरा समाधान नहीं हो जाता, इसका हम इसे उभर नहीं जाते, तब तक तमाम के तमाम निजी अस्पताल राज्य सरकार के अधीन रहेंगे, और किसी भी निजी अस्पताल के अंदर एक भी पैसा किसी भी पेशेंट से नहीं लिया जाएगा। ऐसी व्यवस्था हमारी सरकार करे, ये मांग हम लोग करते हैं। और दोस्तों, हम लोगों ने जब मित्तल अस्पताल के खिलाफ बोला, उसके खिलाफ जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे के आए, और आज लाइव आने का यही उद्देश्य था कि अब तक उस मित्तल अस्पताल के अंदर कोई जांच नहीं हुई, कोई अधिकारी नहीं गए कि किस प्रकार की लूट हो रही है, नहीं हो रही है, और किसी प्रिंट मीडिया ने भी ये बात तक नहीं दिखाई, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा अस्पताल है। उस अस्पताल को दिखा देंगे तो उनकी आमदनी कम हो जाएगी। हम जिला कलेक्टर महोदय से, जिले के प्रशासनिक अधिकारियों से, प्रदेश की सरकार से ये मांग करते हैं कि सिर्फ एक मित्तल अस्पताल ही नहीं, तमाम जितने भी निजी अस्पताल है जिनमें जिस प्रकार की लूट हो रही है। और आप क्या मानते होंगे, एक मजदूर, एक किसान, एक आम जनता, एक आम व्यक्ति अगर कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, उसको सरकारी अस्पताल में बेड नहीं मिलता है, उसको ऑक्सीजन के बिना उसको श्वास नहीं आ रहा है, सांस नहीं आ रहे हैं, तो वो निजी अस्पताल में जाएगा, और निजी अस्पताल वाले जाते ही पहले कहेंगे कि 30 हज़ार रुपये आप काउंटर पे जमा कराओ, आप 50 हज़ार रुपये काउंटर पे जमा कराओ। उसके बाद में उसका इलाज शुरू होता है। इलाज शुरू के होने के 4 घंटे बाद में ये कहते हैं कि आप रेमडेसिविर इंजेक्शन के 5,000 रुपये लेके आओ। ठीक उसके 6-7 घंटे बाद में कहते हैं कि ऑक्सीजन का सिलेंडर हमारे अस्पताल में नहीं है, आप ऑक्सीजन के सिलेंडर की व्यवस्था करो। फिर वो जाते हैं चंगुल में, जो भी लपके जो गिरोह हैं, बने हुए हैं, हॉस्पिटलों के अंदर बाहर घूमते रहते हैं। और 2 ही गैस एजेंसियां सीकर के अंदर है जिनके पास ये ऑक्सीजन सप्लाई का टेंडर है,
और फिर कहाँ से ये ऑक्सीजन कालाबाजारी हो रही है? जिला प्रशासन इसकी तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रहा है? एक तरफ जिले की आम आवाम, जिले का बुद्धिजीवी वर्ग एक एक रुपया देकर ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए रुपए दे रहा है, और दूसरी तरफ हमारे जिले के हमारे लोग, अपने लोग इस प्रकार से लूटे जा रहे हैं। अगर मैं इसमें गलत हूं तो आपको हम लोग दिखा सकते हैं, आइएगा प्राइवेट हॉस्पिटल के बाहर देखिएगा किस प्रकार से लोगों से 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार रुपये ऑक्सीजन के नाम पे लिए जा रहे हैं। हर रोज प्लाज्मा का लो, और लोग सोशल मीडिया पे संपर्क में ऐसे संपर्क करते हैं कि प्लाज्मा देने के लिए, और निश्चित तौर के ऊपर लोग सेवाभावी हैं। जो भी लोग पॉजिटिव आए थे वो खुद चला के आ रहे हैं कि आप हमारा प्लाज्मा लीजिएगा और इस व्यक्ति की जान बचाइएगा। लेकिन ये दरिंदे जो भेड़िए का रूप धारण कर चुके हैं, इनको हम भगवान तो नहीं कह सकते। इतनी मुनाफाखोरी इस वक्त, इस महामारी के वक्त तो ना ले। और निश्चित तौर के ऊपर अगर प्राइवेट हॉस्पिटल वाले अगर बड़ा दिल दिखाते, कहते कि सर हमारा कितना भी खर्चा है, लेकिन ये कोविड जितने दिन चलेगा हम तमाम लोग, जो भी आम आदमी आएगा, जो भी व्यक्ति आएगा, चाहे वो पैसे वाला है, गरीब है, कैसा भी है, हम उस आदमी से 1 रुपया भी हम चार्ज नहीं लेंगे, हम लोगों की सेवा करेंगे। तब बात समझ में आती, तब हमारा दिल इनको सैल्यूट करता, हम दिल से सैल्यूट करते, हम तमाम जनता उनको सैल्यूट करती कि नहीं, निजी अस्पताल अपनी कमाई नहीं करते, ये लोगों को लूटते नहीं है। ये जब महामारी आती है, जब हमारे ऊपर आपदा आती है, तो निश्चित तौर पे ये लोगों की सहायता भी करते हैं। लेकिन नहीं, ये सिर्फ धंधा है, और वो धंधा सिर्फ पैसे का धंधा है। दोस्तों, इस धंधे के खिलाफ इस महामारी के वक्त जिस प्रकार से हमारे लोगों को लूटा जा रहा है, इन तमाम लोगों के खिलाफ हमें एक मोर्चा खोलना होगा। और अभी तक जिला प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की है। आप लोगों से निवेदन है कि इस मित्तल हॉस्पिटल या कोई भी हॉस्पिटल जहां पर भी आपको जैसा ही पता चले, आप उसके खिलाफ सोशल मीडिया पे आप ये जहां तक तमाम लोगों तक बात पहुंचाइएगा, और आप टेक कीजिएगा इन जिला प्रशासन के अधिकारियों को, जिनसे इनके अकल आए, समझ में आए, और हॉस्पिटल में जाएं और जांचें परखें। ये लोग वैसे तो अपना दबंगाई दिखाने के लिए शहरों के अंदर फ्लैग मार्च तक आज करते हैं, पुलिस को ले लिया, और पुलिस भी बेवजह लोगों को पीटती हुई नजर आती है। जो लोग मजदूरी करने जाते हैं, एक तरफ तो सरकार ने छूट दे रखी है कि जो मजदूर है, दिहाड़ी मजदूर है, वो जाएगा, काम करेगा, उसको ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। और दूसरी तरफ उन लोगों को उठा के जिनके हाथ में टिफिन है, वो सुबह जा रहे हैं अपने काम के लिए या अपने काम से शाम को आ रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती क्वारंटाइन किया जा रहा है। ऐसे ऐसे हमारे सामने मामले आ रहे हैं। लेकिन क्या करे गरीब जनता, क्या करे आम आवाम? सरकार हमारी सुने, और जैसा कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें। जागरूकता एक ऐसी चीज़ है जिससे हम तमाम लोगों के अंदर चेतना का स्तर बढ़ा सकते हैं। इन लोगों के खिलाफ बोलने का हम उनमें मादा पैदा कर सकते हैं। और मेरे दोस्तों, कोई भी इस दुनिया के अंदर कोई भी कमज़ोर नहीं है। हम तो आपसे यही अपील करना चाहेंगे, प्राइवेट निजी हॉस्पिटलों की लूट के खिलाफ तमाम लोग एकजुट हो। जहां पर भी गड़बड़ी दिखे, उस गड़बड़ी को दिखाने के लिए मीडिया में दो, मीडिया में ना दिखाए तो सोशल मीडिया पे डालो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस बात को शेयर करो, जिससे सरकार तक ये बात पहुंचे, सरकार की आँख खुले। और निश्चित तौर पे सरकार की आँख खुली हुई है, सरकार को पता है। लेकिन सरकार अभी, मैं तो 2 दिन पहले का उदाहरण दूंगा, आज के न्यूज़पेपर में पढ़ रहे थे कि तमिलनाडु के अंदर नए मुख्यमंत्री बने M.K. स्टालिन, और उन्होंने आते ही कहा कि तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल तमिलनाडु के, उनमें किसी भी निजी अस्पताल में किसी से 1 रुपया नहीं लिया जाएगा, फ्री में इलाज किया जाएगा। दूसरी तरफ केरल अपने लोगों का, आम जनता का, वो कह रहे हैं बिजली, पानी, राशन, किसी का भी पैसा नहीं लेंगे जब तक लॉकडाउन रहेगा। अगर कोई बैंक वाली भी वसूली भी कर रहे हैं तो उस वसूली पे भी केरल सरकार ने रोक लगाई है। तो क्यों हमारे राजस्थान में नहीं लग सकती? जब आज ट्रांसपोर्ट बंद हो रहा है, उसी ट्रांसपोर्ट के दौरान आज के अखबार में हमने पढ़ा कि चुनाव खत्म होते ही 4 दिन के अंदर डीजल 1 रुपया बढ़ जाता है, महंगा हो गया। 96 पैसे पेट्रोल महंगा हो गया। क्या समझ रहे हैं हम लोग? क्रूड ऑयल के पैसे बढ़ रहे हैं। ये बात इस सब्जेक्ट से थोड़ी साइड में जाती है, लेकिन हमें सोचने के लिए मजबूर करती है कि चल क्या रहा है। ये सिर्फ यही चल रहा है, हमारे देश के अंदर लूट का धंधा चल रहा है। चाहे से वो कोई भी सरकार हो, कोई भी हो, उनके खिलाफ उनकी एक ही योजना है कि आम जनता को किस प्रकार से लूटा जाए, निचोड़ा जाए। और जिस किसी के साथ में भी ऐसा अन्याय हो रहा है, जहां पर भी लूट हो रही है, आपको निश्चित तौर के ऊपर निजी जहां पर भी
हम तो कहते हैं इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए, और पता नहीं कितनी मौतों के ये गुनहगार ये लोग होंगे। तो दोस्तों, हमें तमाम लोगों को बचाना है, जागरूक रखना है, भीड़ भाड़ नहीं करनी है, सरकार की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन की पालना करनी है बिल्कुल, लेकिन मास्क लगाना है, सारे कानून नियम कानून कायदे मानने हैं। जनता मान रही है, सरकार जनता की बात सुने, तमाम प्राइवेट हॉस्पिटलों का अपने अधीन लेकर जब तक कोविड महामारी से हम निजात नहीं पा लेते तब तक तमाम प्राइवेट हॉस्पिटलों को फ्री किया जाए। सरकारी अस्पतालों के अंदर तमाम इंजेक्शन, तमाम ऑक्सीजन सारी की सारी पूरी मुहैया करवाई जाए, तब तो जनता को आम राहत मिलेगी, हम लोगों को बचा पाएंगे। और लोगों तमाम हम जहाँ पर भी हैं, हमें एक जो भी कोरोना के पॉजिटिव आते हैं वो डर जाते हैं, सहम जाते हैं। इस महामारी से लड़ने का एक ही तरीका है, वो मजबूती। अपने आप को मजबूत रखें, हौसला रखें, और निश्चित तौर पे कोरोना से डरे ना। लेकिन डर इतना फैल गया है दोस्तों, नौजवान दोस्त, इस बार 20 साल से लेकर 45 साल 40 साल के लोग ज़्यादा हमें छोड़ के जा रहे हैं। मानते थे कि कोरोना नहीं है, लेकिन निश्चित तौर के ऊपर जिस प्रकार के अपने लोग हम लोगों को छोड़ के गए हैं, जब उनको जाने का वक्त नहीं था, इस महामारी से उनके फेफड़े ब्लॉक हो गए, उनको ऑक्सीजन नहीं मिली, वो लोग हमें छोड़ के चले गए। वो लोग वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन हम लोग पीछे जो भी हैं, हम लोगों को जागरूक करें, उनको समझाएं ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने घर पे रहें, पूरे घर परिवार के लोगों का टेस्ट करवाएं, क्वारंटाइन रहें। और जैसा भी सरकार ने एक अच्छा कदम किया है कि 18 से 45 साल के लोगों को फ्री में वैक्सीन लगेगा, वैक्सीन के लिए हमें रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, तमाम लोगों को वैक्सीन लगाना है। लेकिन वैक्सीन लगाने से पहले तमाम लोग ब्लड डोनेशन करें। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अगर हमने वैक्सीन लगा ली तो हम ब्लड डोनेट आने वाले 3-4 महीने तक, 5 महीने तक हम ब्लड डोनेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी आ सकती है, और उसी को मद्देनजर रखते हुए स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई राजस्थान ने यह तय किया है कि पूरे राजस्थान के अंदर 10 तारीख से लेकर 16 तारीख तक तमाम जिला के सरकारी अस्पतालों के अंदर हमारे नेतृत्वकारी साथी जाएंगे, पहले खुद ब्लड डोनेट करेंगे, उसके बाद में 2 दिन बाद में 3 दिन बाद में वैक्सीन लगवाएंगे, और अपने तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम लोगों को जागरूक करेंगे। और जितने भी मेरे दोस्त इस फेसबुक लाइव पे हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तमाम लोगों से ये अपील है कि आप लोग इस रक्तदान अभियान शिविर का आप हिस्सा बन के वैक्सीन लगाने से पहले ब्लड डोनेशन करें, अपना ब्लड डोनेट करेंगे। और जितने भी लोग अपने संपर्क में हैं, जो कोई कोरोना पॉजिटिव आए थे, नेगेटिव हो गए, स्वस्थ हो गए, वो लोग जहां पर भी जरूरत पड़े लोगों को प्लाज्मा देने के लिए जाएं। लेकिन हमारी जो बात आज की बात थी, लूट के खिलाफ हम तमाम लोगों को मजबूत होकर लड़ना होगा। और सरकार से एक बार पुनः और प्रशासन से हमारी अपील है कि आप जल्द से जल्द ऐसे कारनामे करने वाले हॉस्पिटलों के ऊपर, लूटने वाले हॉस्पिटलों के खिलाफ कार्रवाई करें, इनको सीज करें, और सीज ना करें इनको अपने अधीन ले ले। और तमाम के तमाम आने वाले समय तक इन लोगों ने जिस प्रकार से लोगों को लूटा है, इनको उनका पनिशमेंट मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। तो आप तमाम लोग इस बात को बहुत सारे लोगों तक फैलाएंगे, और अपने आसपास में, अपने गांव के अंदर, अपने ढाणी के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर, अपने शहर के अंदर कोरोना के खिलाफ महामारी से लड़ने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। हम तो आपसे यही अपील करना चाहेंगे। और तमाम मुझे सुन रहे लोगों से यही एक बात और कहनी है कि जहां पर भी अगर एसएफआई के एक कार्यकर्ता की जरूरत पड़े, एसएफआई की वेबसाइट पे जाइएगा, जहां पर भी आप लोगों को ऐसा लगे कि हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं, आप बेझिझक हमें फ़ोन कीजिएगा, हमें सूचना दीजिएगा। हम लोगों से जितनी मदद आप लोगों की होगी, जितनी मदद हम लोगों की कर सकते हैं, उतनी मदद करेंगे। यही बात कहते हुए हमें निजी अस्पतालों के खिलाफ, लूट के खिलाफ मजबूती से लड़ना होगा। इनकलाब जिंदाबाद। आप तमाम लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद।